था, लिंक दूसरे लिंक पे हम ज्वाइन हुए थे, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो क्या देखा था गाइस हमने कल, किसी ने देखा क्या ट्राई करके? यस, एनजेनिक्स का नो देखा सर, बट नहीं जमा। नहीं हो रहा है। ओके ठीक है, चलो मैं आज करता हूँ, मुझे भी नहीं टाइम मिला, लेकिन एक ठीक है करते हैं तो भी। हाँ ओके ओके सर। ठीक है। ओके सो शेयर फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका, आपको ये पता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ डॉकर फाइल। आज हो जाएगा आपका डॉकर कंप्लीटली, कुछ नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बाकी है अभी, डॉकर फाइल। और आज और एक देखना है हमें, डॉकर कंपोज, डॉकर कंपोज, ठीक है ना। एक्चुअली जो डॉकर कंपोज है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग बनाते हैं, जो डिजाइन करते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन सा टेक्नोलॉजी हम यूज करने वाले प्रोजेक्ट में, तो उनके लिए। लेकिन वी कैन क्रिएट, ओके डोंट वरी, सो आई विल शो यू द हाउ वी कैन कंपोज द डिफरेंट docker container, fine. So here docker file is used to create an image, ठीक है, this image, but is a custom image. Custom image means अगर आप सपोज कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो और उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, सपोज आपने पहले पाइथन किया, फिर बाद में जांगो किया, फिर बाद में सिक्वल किया, फिर वो पोस्टग्रे किया, तो ये सब का पैकेज, इस सब का जो रेडीमेड पैकेज वी कैन कन्वर्ट, दैट मीन्स वी कैन क्रिएट a file and we can write on the base of first you need to install this Ubuntu, then Python, then Django, or then SQL, then Postgre, then whatever so these are the layer structure. Okay, so this complete file is nothing but the docker file, ठीक है, कोई इशू नहीं। so docker file contain different parameter कि from, run, command वगैरह वगैरह सब दिखा था, ठीक है हमने। तो कल हमें इंजीनियरिंग्स का जो इशू आया था, तो वो बिकॉज ऑफ जो आईपी एड्रेस था नो रीचेबल नहीं था, बिकॉज जो कंटेनर है, कंटेनर रनिंग, जो हमने कल जब मैंने डॉकर को एक्सप्लेन किया था कि तब बताया था कि दिस कंटेनर विल यूजेस सर्विसेज ऑफ द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो वट एवर द इमेज वी हैव, इमेज का कोई हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि इमेज इज अ पैसिव एंटिटी, एक्टिव एंटिटी कौन सा है, तो कंटेनर है रनिंग स्टेज में। तो अगर इमेज को हम कहीं पे रन करें इसको, तो दैट इज नथिंग बट द कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर पे जो भी कुछ सर्विसेज यूज होते हैं, तो दिस सर्विसेज यूजिंग सम पोर्ट नंबर, ओके, पोर्ट नंबर, और ये आपके होस्ट ऑपरेटिंग के पोर्ट नंबर, यहाँ पे इसके भी पोर्ट नंबर है। तो जब आप उसको मैप करोगे, मैप, तभी वो चलेगा, समझ में आया क्या? जब आप उसको मैप करोगे, तो हमारा में भी कहीं पे मैपिंग का इशू आ रहा होगा, तो दैट्स वाई थोड़ा सा ये हो गया होगा, ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं। सो स्टार्ट, हाँ कोई इशू क्या, कोई दिक्कत है? नो सर। फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं फर्स्ट। तो मैंने ऑलरेडी एक फाइल ये किया है, एक सेकंड, हम पहले डॉकर इमेज बना लेते हैं। चलो डॉकर इमेज बनाते हैं। फर्स्ट लॉन्च इंस्टेंस, म्यूट करो गाइस, म्यूट, माइक ऑफ कर दे। ओके, अटैक नेम। अभी किसी को डाउट है इसमें कैसे इंस्टेंस क्रिएट करने का है कुछ? सर उबुंटू का करा ना सर, इस पे उबुंटू का करते हैं ना रे, तो ये ना अमेज़न, तो इससे उबुंटू करते हैं ना हम, ठीक है। देखो यहाँ पे इशू था, गाइस म्यूट करो पूरा। सर शो हो रहा, कौन है? आकाश का था माइक ऑन। ओके ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रूल्स देखो, यहाँ पे कौन से रूल्स है, ओनली एसएसएच अलाउड था, इस जो कुछ हमने जो इंस्टेंस बनाया, इसको ओनली एसएसएच कर सकते थे हम, दैट्स व्हाई ये इशू आया, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड रूल, कस्टम, ऑल ट्रैफिक, यहाँ पे कस्टम है, तो यहाँ पे एनीवेयर, तो ये देखो 00, कहीं से भी उसको आप एक्सेस कर सकते हो। लॉन्च करते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग, क्रिएट न्यू पी, कौन सा करो अभी, डॉकर, ओके ठीक है। फ्रेम एसएसएच एनीवेयर करा हुआ है सर, कस्टम आईडी।
त्याचं काही गरज नाही, ते कस्टमर ठेवायचं. SSH एनिवेअर केलं तर कोणी पण ऍक्सेस करू शकतो त्याला. मग आपल्याला मशीन को एक्सेस नहीं देना है, समझ में क्या? अगर आप फ्लिपकार्ट का अगर एप्लीकेशन नहीं कर रहे हो तो आपका एप्लीकेशन ही हो रहा है, लेकिन फ्लिपकार्ट जहां पे डिप्लॉय है उस मशीन का एक्सेस है क्या आपको? नहीं, हम SSH कर रहे हैं मींस उस मशीन को SSH कर रहे हैं. ओके, सिक्योर उसको ही कर रहे हैं. ठीक है, ये हो गया. ओके, फास्ट हो गया यार, रनिंग हो गया, क्या बात है. कॉपी यार, पुट्टी चेन यहाँ पे लोड. अभी किसी को दिक्कत है क्या, क्यों कैसे हो रहा है, क्या कैसे करना है? नो सर. नो सर. होता है ना. ओके, सेव यस, यहाँ पे करता हूँ डॉकर. ओके फाइन. ओके, ऑथेंटिकेशन कौन सा है? डॉकर एक्सेप्ट change setting appearance change board 26. okay, apply. sit open user. ठीक है, ओके. ठीक है, अब हम इसको पहले ये करते थे sudo su. ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, हम इंस्टॉल अपडेट, कोई गरज नहीं, नथिंग टू डू करता है. ठीक है, उसके बाद में हम इंस्टॉल व्हाट, डॉकर. ओके, सो लेट्स सी. ओके, उसके बाद में अभी डॉकर हो गया. अगर मैं डॉकर चलूंगा, हाँ डॉकर अगर वर्जन करूंगा तो नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो चालू है क्या? नहीं, इनएक्टिव है अभी. हाँ हाँ, सर्विस डॉकर स्टेटस सर्विस. ओके, डॉकर स्टेटस ये डेड में बराबर है. हाँ, सर्विस डॉकर स्टार्ट. नाउ इट्स इन अ स्टार्ट स्टेट. नाउ यू कैन चेक docker -v, docker -version. So you can see we have successfully installed docker. ठीक है, now we will create nginx image docker by using docker file. docker file का यूज करके हम करना है. ठीक है, okay, so here vi docker file. ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी एक डॉकर फाइल मैंने एक किया था कल रात को, मैं जब अपना क्लास हुआ था तब. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डॉकर फाइल लिख देता हूँ. कुछ नहीं, कमांड है कुछ नहीं, सिंपल. क्या है, फ्रॉम nginx. अल्पाइन इमेज मींस क्या रहता है, लाइट वेट इमेज. ओके, अगर नॉर्मल हम nginx इंस्टॉल करेंगे ना तो वो थोड़ा हेवी वेट रहता है. तो अल्पाइन इमेज आपको अगर मिलता है, अगर सपोज दो अल्टरनेटिव रहते हैं आपके पास. एक नॉर्मल इमेज, कोई सपोज माई सिक्वल का अगर नॉर्मल इमेज है, ठीक है, तो वो कम से कम 50 MB या 70 MB ऐसा आपको मेमोरी लेता है. अगर इसी का अगर अल्पाइन इमेज मिल गया, अल्पाइन इमेज, तो वो आपको एक तो 10 MB या 20 MB ऐसा रहता है, और इसके सिक्योरिटी थोड़ा ज्यादा रहता है इसमें. तो ट्राई टू, अगर आपको मिलता है, लेकिन ये हमारा ये नहीं रहता है. जब भी कोई बोलते इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लोग जो इंस्टॉल करके देते हैं, तब आपको बोलते वो डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली अल्पाइन इमेज इंस्टॉल करना है या नॉर्मल इमेज इंस्टॉल करना है. तो मैंने अभी इसमें अल्पाइन इमेज ही कर दिया. ठीक है, इसका HTML का कोई करने की जरूरत नहीं. ठीक है, हम एक ओके, अभी हो गया. यहाँ पे क्या किया मैंने, index.html हम बनाएंगे. अभी क्या, देखो ये इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है कि फ्रॉम nginx, बोले तो पहले कौन सा ये करेगा, वो nginx का इमेज इंस्टॉल करेगा, बोले तो ये करेगा. ठीक है, डाउनलोड करेगा. फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, कॉपी करना है. कहाँ से? हमारे लोकल होस्ट से, बोल तो हमारा जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां से index.html कॉपी करना है. कहाँ पर? तो ये जो हमने nginx इंस्टॉल किया वहां पे, उसके ये डायरेक्टरी में. और वो कंटेनर स्टार्ट होने के बाद में वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी रहनी चाहिए, मेरी एप्स वाली. ठीक है,
कोई इशू नहीं। चलो अब इसको से करते, एक सिंपल डॉकर फाइल है। ओके, बना दिया। अभी पहले यहाँ पे कोई एक बनाएंगे, कौन सा, vi index डॉट html। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ भी डालता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता वेलकम टू ng निक्स इन निक्स। ठीक है, अब उसको इमेज बनाना है इसकी। बोलो अभी क्या करना है आपको। डॉकर, यस, बिल्ड मिलेगा बिल्ड, हाँ, हाइपन टी, हाँ, का नाम। उसका नाम बोले तो हम क्या करेंगे, टेस्ट, इसका ये टैग देंगे उसको, इसको नाम नाम देंगे लेटेस्ट। ठीक है, कहाँ पे डॉकर फाइल, करंट। तो देखो ये हमारा इमेज बन गया। अभी क्या बनाया हमने गाइस, क्या किया मैंने, यस, बाय यूजिंग, यस, बाय यूजिंग डॉकर फाइल हमने क्या क्रिएट किया, डॉकर क्या क्या किया, इमेज क्रिएट। ठीक है, नाउ वी कैन क्रिएट, वी कैन व्हाट, वी कैन क्रिएट, क्या कर सकते हैं, यस, कंटेनर। कंटेनर। ओके, तो किसको कमांड क्या है, डॉकर रन 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 टी हाइपन हाइपन टी आईटी आईटी आई हाइपन हाइपन आईटी आईटी को रुक गया, आई करता हूँ, डॉकर इमेज को रन, सर उसका आईडी डालना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, डॉकर वैसा इमेज भी नहीं को उसका तो हमारे पास टैग है ना, उसका क्या है, तो मुझे लगता है टेस्ट है ना, नहीं लेटेस्ट डॉकर इमेजेस डॉकर इमेजेस करो क्या, ठीक इमेज है, ठीक है, ठीक है, इमेजेस कौन सा है, कौन सा है, लेटेस्ट लेटेस्ट है। टैग लेटेस्ट इमेज आईडी अलग है। कौन सा, ये है ना हमारा टैग, ये इमेज आईडी कर लेता टेस्ट हूँ, वाला है चलो। वो हाँ, डॉकर रन, बोलो, हाइपन आईटी, आईटी हाँ, मुझे डिटैच मोड में करना है, डिटैच मोड में, डिटैच मोड में। ओके, इसको नाम देना है तो नाम दे सकते हो हम, क्या, फ्रॉम टेस्ट, कुछ भी नाम दे सकते हो, फ्रॉम टेस्ट कंटेनर। बराबर है। डिटॅच मोड मध्ये म्हणजे सर काय? डिटैच मोड में हम अंदर नहीं जाना है, कंटेनर के अंदर नहीं जाना है हमें, ओके ओके समझ में। अगर आप कंटेनर डायरेक्टली स्टार्ट करते हो विथ रन रन, तो ये रन कमांड दो का कॉम्बिनेशन है, कौन कौन सा, एक कंटेनर बनाने का और दूसरा क्या है होता है, अटैच, इनसाइड। इनसाइड, बोले तो दो, इसका कौन सा कंटेनर ओपन ओपन बोलते हो, अंदर अब टर्मिनल पे जाते हो, ठीक है ना, दो। तो देखो कंटेनर बन गया, हम बाहर है अभी, करेक्ट ना। तर मग बिल्डने इमेज क्रिएट झाली ना, बिल्डने इमेज क्रिएट झाली आणि रन कंटेनर कंटेनर क्रिएट झाला आणि आपण डिटॅच मोड लावल्यामुळे आपण आतमध्ये नहीं गेलो, हा बाहेरच राहिला. कंटेनरच्या आतमध्ये नहीं, बाहर चलो। अब ओके ये करेंगे तो देखो हमारे पास एक कंटेनर रनिंग है, दिख रहा है, एक कंटेनर रनिंग है। अब अगर मैं, अब इसको मैं अगर एक्सेस करता हूं तो ये इंजीनिक्स का मुझे ओपनिंग पेज आना चाहिए। अरे हमने, अरे यार पोर्ट नहीं दिया ना, कोड देना पड़ेगा सर। पोर्ट देना पड़ेगा, पोर्ट नहीं दिया, शिट, क्या करूं अभी। ठीक है, वापस एक बनाएंगे और इसको ही फ्रॉम टेस्ट हाइपन पी 80 80। अरे यार शिट 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 शिट, नेम यहाँ पे ना, नेम के बाद में वो नेम का पैरामीटर लेता है, हाइपन पी क्या बोल रहा है वो, एरर इन रिस्पांस डिमांड कॉन्फ्लिक्ट कंटेनर नेम, ओके कंटेनर नेम साथ सेम जैसे बोल रहे हैं क्या, ठीक है कोई इशू नहीं। उसको हम थोड़ा सा दूसरा नाम देंगे, इसको देंगे रोशन, कि कंटेनर भी बिल्ड हो चुका है, अब वो एक्सेस होना चाहिए। ओके ग्रेट, दिख रहा है,
समझ में? अभी nginx के इसका मतलब क्या है देखो, if you see the page the nginx web service is successfully installed का 11 बजे तो खाओ खाओ कब ओके समझ में? सर कोणत्या पेजला रिडायरेक्ट झालं सर डायरेक्ट? अरे आपण जसं जांगोचं नाही करत का फ्रंट हा. पेज, सेम तसं आहे. अच्छा अच्छा. आपण जांगो इन्स्टॉल करतो बघ, ऍडमिन आपण जस्ट नॉर्मली रन सर्व्हर केलं मॅनेजरला, बरोबर आहे. ब्लँक जांगो प्रोजेक्ट केल्यानंतर रन पायथनचं नाही करत का? हा सर, ते इंडेक्सची फाईल कुठे आहे मग? हेच आहे का ते? वेलकमच होतं ना? इंडेक्स आपल्याला ते ऍप्स मध्ये टाकावं लागेल. ते ऍप्स आहे ना त्याच्या कॉपी मे बी कॉपी झालं की नाही ते बघू आपण. चलो उसको उसके अंदर जाना है, बोलो क्या करना पड़ेगा? डॉकर अटैच हाँ, अरे उसको कंटेनर आईडी लिखना पड़ेगा ना. हाँ मुझे कंटेनर आईडी कैसे मिलेगा? डॉकर पीएस, बराबर है. हाँ अबाउट अ मिनट बोले तो चल रहा है अभी फिलहाल में. कौन सा ये डिसीजन आईडी, ठीक है. इसमें यहीं पे कर देता हूँ मैं डॉकर डॉकर. देखो ये पे चल रहा है. हमें वहां पे ही ऐप का देखना पड़ेगा क्योंकि देखो यहाँ पे वो ये हम बोल तो ये कंटेनर बना मीन्स वो इंजीनियर्स का कंटेनर बन गया, तो हम उसको अंदर गए तो वो देखो वो आपको ये दिखाएगा कि कहाँ पे रिक्वेस्ट आया वगैरह वगैरह सिग्नल. तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे से इसको रिक्वेस्ट करूंगा तो वहाँ पे ये होगा. देखो ये देखो मोजिला से रिक्वेस्ट आया. कौन सा रिक्वेस्ट आया? गेट रिक्वेस्ट. अरे जैसे हम इस पे चलता था ना, कहाँ पे? जंगो में चलता था वैसे ही ना. जंगो का एप्लीकेशन जैसे अगर मुझे जंगो का करना है तो कैसे करोगे गाइस? अगर मुझे जंगो का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो कैसे करोगे? निकल आई थिंक आपको बोला था लेकिन आई डोंट नो क्यों नहीं किया, पता नहीं. करते नहीं जस्ट, मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं रहेगा डॉकर का कमांड कुछ. आई डोंट नो, प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर कैसा होगा? यस अगर मुझे जंगो का करना है तो क्या करोगे? मैं आपके लिए असाइनमेंट दे देता हूँ. आप है ना जंगो का है ना मुझे डॉकर फाइल से क्रिएट करके बताओ, जैसे मैंने इंजीनियर्स के लिए किया है. ये असाइनमेंट लो, ओके. और मैं आपको सेम है ना सेम में आपको डॉकर कंपोज से करके बताता हूँ. जंगो इसका ही जंगो का ही, ठीक है. जैसे इंजीनियर्स का किया है वैसे ही. ओके ओके. ठीक है. अगर नहीं सर बोल डॉकर नहीं फाइल आया में तो कर रहे हैं ना वो सब डिटेल्स? हाँ डॉकर फाइल. सर लेकिन वो इंपोर्ट कैसे करेंगे जंगो का प्रोजेक्ट कोई भी? कौन सा? डॉकर वो फाइल एपीटी से करेंगे ना. नहीं पाइथन, एपीटी से पाइथन हो जाएगा. उसके बाद में अरे वो जैसे कमांड सीएमडी है ना अपने पास. सीएमडी यहाँ पे रन सर्वर करना है. मैंने .py को रन सर्वर. अभी क्या करो, आपको सिंपल बताता हूँ, एक वैसा करके बताओ. ये देखो क्या करो, पहले नॉर्मली आप क्या करो, यहाँ पे पहले तो ये देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लो, ओके. सपोज यहाँ पे मैंने सुडो कौन सा नहीं सुडो नहीं, यहाँ पे यम चलता है ना. हाँ यम पहले तो उसको पिप इंस्टॉल कर लो क्योंकि पिप नहीं चलेगा यहाँ पे. पिप इंस्टॉल जंगो नहीं चलेगा, जंगो नहीं चलेगा. देखो पिप कमांड नहीं चलेगा, तो आपको पहले पिप इंस्टॉल करना. हाँ पिप व्हाट इंस्टॉल क्या ये इंस्टॉल पिप, पहले पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा. ये भी पिप इंस्टॉल हो गया, ठीक है. उसके बाद में आपको पाइथन भी इंस्टॉल करना पड़ेगा. पिप इंस्टॉल पाइथन. पाइथन तो ऑलरेडी रहता है इसमें, उसका कोई नहीं, ओके. क्योंकि वो लाइए है ना वो ubuntu कर्नल उसमें रहता है ऑलरेडी. हाँ और क्या चाहिए आपको? यस पिप इंस्टॉल जंगो. पिप इंस्टॉल जंगो. ओके ये जंगो हो गया, ठीक है. उसके बाद में अब जंगो हो गया आपके इसमें, बोलो आप क्या करोगे? एलएस करोगे तो जंगो भी आ गया. हाँ सर्वर भी करना पड़ेगा ना माइस्क्ल का. बैकएंड का अब जस्ट लाइक नॉर्मल करके देखो ना रे. वेब जैसे इंजीनियरिंग से कैसे आया, पहले स्मॉल स्टेप्स लो. ओके पहले आप नॉर्मल प्रोजेक्ट क्रिएट करो, फिर बाद में कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर. क्योंकि डॉकर फाइल के लिए वो टोटल आर्किटेक्चर अगर डिजाइन करना है ना
तो उसके लिए आपको डॉकर कंपोज ही यूज करना पड़ता है, और रियल टाइम में आपको डॉकर कंपोज ही आएगा। ये बेसिक आर्किटेक्चर वी कैन बोलते हो डॉकर फाइल के लिए। अगर टोटल प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर अगर ये करना है तो उसके लिए डॉकर कंपोज है। यहाँ पे जस्ट एक सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना है कुछ लेयर्स में, जो जो इंस्टॉलेशन है वो करने के लिए आपको ये। लेकिन अगर करंटली रनिंग है सब कंटेनर आपको रनिंग, मैं बताता हूँ दो थोड़ी देर में उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर आप क्या करना है इसको, अगर मैं जेंगो ओके हाइपन वी, ओह क्या हो गया, सॉरी, क्या करने का, जेंगो इंस्टॉल कहाँ पे सर होगा? वर्जन करके देखते हैं। जेंगो इंस्टॉल हुआ, नो जेंगो इन, क्या बोल रहे हो? कुछ नो Django in। हमने इंस्टॉल तो किया ना। ठीक है, कोई इशू नहीं। इसका और एक ये है, किसी ने गिट पे जंगो का कोई प्रोजेक्ट डाला है क्या? गिट पे यस सर, एक कार्ड ऑपरेशन है क्या? किसने डाला है? मैंने डाला है सर, मैंने। आप उसका लिंक मुझे देते हो क्या यहाँ पे? हाँ। देखो अभी अगर मैं गिट करूंगा तो ये मुझे नहीं मिलेगा। उसके लिए मैं यम इंस्टॉल गिट, ओके, ये मैंने गिट इंस्टॉल किया। फिर हम उसको क्या करेंगे, पुल कर देंगे उसको, ओके क्लियर, ओके। उसके बाद यहाँ पे बोलो गिट क्लोन है क्या, फटाफट बोलो मुझे। कंपोज, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। सर आपको सिर्फ वो यूआरएल देना है ना? हाँ यस यूआरएल, मैं उसको क्लोन कर लेता हूँ ना। सर मैसेज नहीं शेयर कर पा रहे हैं। कर रहे हो क्या? सर व्हाट्सएप पे भेजा है, यहाँ पे मैसेज नहीं दिख रहा है कहीं पे भी टीम्स में। नहीं, अरे चैट मैंने ऑफ किया, मैं जानता हूँ। हाँ, इसके लिए मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है। ओके ओके, जस्ट तभी मैंने ये कर लिया। देखो हेलो वर्ड का है हमारे पास, ठीक है। आप क्या करना है बोलो, हम क्या करेंगे? जस्ट देखो ना अभी सीडी जेंगो आपके पास है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने डॉट पी करता हूँ, गाइस म्यूट करो ना प्लीज। सर पायथॉनचं पाठवलं एक फाईल करताय का? पायथन क्या बोले? गिट वरची पायथॉनची फाईल आहे, मग त्याचं मी पाठवलंय बघा तुम्हाला. ये क्यों ऐसे हो रहा है? रन सर्वर नहीं वो रन सर्वर भी किया तो वही इशू आएगा अभी। देखो ना फ्रॉम एग्जिट क्या हो रहा है, क्या हो गया, कुछ है क्या उधर? वो कोड में एरर होगा. manage.py की फाइल फोन है किया कि ना, नहीं है? फोटो भी जायला लागेल ना चेन डायरेक्टरी. नहीं इधर को कोई इशू नहीं रहेगा रे, ये क्यों नहीं हो रहा है? तो कोड डालना पड़ेगा क्या आगे, 0.0. कौन सा? नहीं बाय डिफॉल्ट लेते हैं ना लोकल सर्वर। यहाँ पे बोल रहे हो क्या? हाँ उसके आगे 0.0.0.8000. डिफॉल्ट है, नहीं कोई जरूरत नहीं। नहीं रन सर्वर बोल के बाय डिफॉल्ट। लाइन नंबर 16 में कुछ इशू है क्या सर? फ्रॉम एग्जिट न्यू लाइन लिया फ्रॉम एग्जिट कहाँ पे, ये इधर न्यू लाइन वहाँ पे। यहाँ पे क्या करूँ, न्यू लाइन लूँ? न्यू लाइन की वजह से आ रहा है ना, फ्रॉम एक्स वो एक ही लाइन होना चाहिए। इंपुट, ये क्या एरर रेज, इंपुट एरर,
क्या बोल रहा है? कुड नॉट इम्पोर्ट Django एज यू आर यू श्योर इट्स इंस्टॉल? ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है। ये यहाँ से निकल जाना चाहिए, इसको कोई, मुझे नहीं लगता ये कुछ खास है। तो मेरे ख्याल से वो Django का जो फाइल है ना वो manage.py नहीं दे पा रहा है, प्रोजेक्ट में क्या तो क्या पता नहीं क्या। कौन सा किसी दूसरा है क्या किसी का? ठीक है, एक काम करते हैं, देखो एक काम करो, अगर नहीं हुआ तो मुझे बोलो, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको गिट से ही करेंगे। एक्चुअली गिट से ही करते हैं हम, गिट से पुल करके वो डायरेक्टरी बनाकर उसको ही हम डिप्लॉय करते हैं रियल टाइम में। तो आप मैनुअली एक रिपो पे एक नॉर्मल प्रोजेक्ट ही करो, तो पुश करो, ओके, और वहां से पुल करो आपने यहाँ पे, क्योंकि देखो मुझे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेना है, दैट्स व्हाई मैं उसको ये कर रहा हूँ। वो करने के बाद में क्या करना है, जब हम डॉकर फाइल करेंगे, देखो वी आई डॉकर फाइल अभी कहाँ पे किया था मैंने, कहाँ पे किया था मैंने, कहाँ पे था वो डॉकर फाइल अभी किया था ना हमने? यस, ये तो चल रहा। पता नहीं कौन से डायरेक्टरी में किया था मैंने, कहाँ पे था, EC2 यूजर्स में था। यहाँ पर यूजर कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे था एक्चुअली, ये अभी यहाँ, ये यार रूट डायरेक्टरी आ गई, रूट डायरेक्टरी से हमने क्या किया, EC2 यूजर में हमने किया था, क्योंकि हमारा टोटल EC2 यूजर में, देखो यहाँ पे, यहाँ पर क्यों नहीं जा रहा है क्या पता नहीं। सर एग्जिट कर लो। एग्जिट करोगे? नहीं ना रे, हाँ भी आ गया, ओके यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर आप क्या करो, उसको गिट क्लोन कर दो यहाँ पे, ठीक है। क्लोन करने के बाद में जब हम डॉकर फाइल बनाएंगे, देखो डॉकर फाइल में वी आई डॉकर फाइल, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फ्रॉम, क्या करना है आपको, देखना है, सर्च करना है कि जंगो का अल्पाइन है क्या, और नहीं है तो भी नॉर्मली अगर जंगो मिलता है तो मिलेगा आपको, जो जंगो जंगो का इमेज कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। जो को कॉपी करना है तो यहाँ से क्या करना है अभी, कॉपी फ्रॉम, क्या यहाँ पे क्या करोगे आप, गिटहब का SSH आएगा ना वहाँ पे? नहीं 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 नहीं, यहाँ पर जो डायरेक्टरी आपने ये किया है, पुल किया है वहां से, जो क्लोन किया है ना डायरेक्टरी, वैसा का वैसा डायरेक्टरी कहाँ पे करना है आपको, आपको कंटेनर की बोलते इमेज के अंदर करना है, सेम डायरेक्टरी, ठीक है। और वर्किंग डायरेक्टरी क्या करना है, क्योंकि हम जब देखो ना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अंदर जाते हैं मैने.py को एग्जीक्यूट करने के लिए, यस। करेक्ट। तो फिर अंदर जाके यहाँ पे CMD में मुझे लगता है, CMD में हमें पाइथन मैने.सर्वर एंड रन सर्वर ऐसे 3 कमांड देने पड़ेंगे, मे बी देखो, जेंगो जेंगो फ्रॉम डॉक
डॉकर फाइल। ओके, ये देखो यहाँ पे है, कहाँ पे एग्जीक्यूट कोड है क्या? ये तो मुझे कंपोज थ्रू दिखला है। ऑफिशियल इमेज भी है, देखो यहाँ इसके जंगो की, ये देखो जंगो है इसमें ऑफिशियल इमेज। ठीक है, हाँ ये देखो वही किया है। देखो क्या किया, पाइथन मैंने डॉट पी वाई रन सर्वर और कौन से पोर्ट पे, कौन किसके थ्रू, ये डॉकर इमेज फॉर पाइथन एप्लीकेशन जेंगो एंड डॉकर, कुछ नहीं, डॉकर फाइल बनाना है इसका। करोगे इसका, फिर मुझे डॉकर कंपोज भी पढ़ाना है। ठीक है, करोगे क्या आप करोगे क्या, मैं करूँ? करके दिखाओ सर एक बार। ट्राई करते सर, ट्राई करते। ट्राई करते हो? ट्राई करते ना, फिर प्रॉब्लम आएगी फिर पूछेंगे। ट्राई करो फिर, चलेगा ना? ऑलरेडी दिया है ना स्टेप्स, करके कुछ दिखा नहीं। दो सर। ये देखो डॉकर फाइल का ऑलरेडी स्टेप्स दिया है आपको। ओके, कुछ नहीं, आपको डॉकर फाइल बनाना है। क्या करना है, सिर्फ ऑलरेडी उन्होंने किया है कि कैसे है कि फ्रॉम कौन सा पाइथन 3 स्लिम इमेज। ओके, यहाँ पे जो कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो रन करेगा, मेक डायरेक्टरी करेगा और कोड करेगा। फिर उसके बाद में वो अंदर जाएगा कोड के अंदर, फिर बाद में वो इंस्टॉल करेगा जो को पीप इंस्टॉल है, उसके अंदर रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी करेगा, फिर रन करेगा उसको। ठीक है, फिर उसको एक्सपोज किया, खत्म। और ये आई थिंक ये है ना, क्रिएटिंग डॉकर इमेज फॉर पाइथन, इमेज होने के बाद हम थोड़े समझा दो ना, तो फिर करके देखते हैं सर। एक में आपको क्या करता हूँ, हम इसके लिए डॉकर फाइल मैं क्या करता हूँ आपको एक सेकंड, क्या करना है, क्या करना है? आपका आवाज ब्रेक आ रहा है, वो थोड़ा समझ लीजिए तो। अब कोड क्या, सर इसे कोड थोड़ा समझ लीजिए। ट्राई करते हैं सर, हम नहीं हुआ तो कल डॉकर फाइल का एक बार देखो, अदरवाइज हाँ नहीं सर हुआ ना करेंगे, तो फिर ट्राई करते हो नहीं तो क्योंकि कल। देखो मैं अभी थोड़ी देर में आपको वही डॉकर का है ना, बाय यूजिंग डॉकर कंपोज, मैं आपको माई सीक्वल भी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ और आपको जांगो भी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ठीक है, डॉकर कंपोज के से, ये सिर्फ डॉकर फाइल के इससे मैं बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली आप ट्राई करके देखो, अदरवाइज नहीं हुआ तो हम करेंगे, डोंट वरी। तो देखो guys, अभी एग्जैक्टली क्या होता है डॉकर कंपोज, जो सबसे ज्यादा यूज होता है डॉकर कंपोज। तो इसके नाम में ही देखो, कंपोज मींस नंबर ऑफ कंटेनर्स। ओके, सो आपको रियल टाइम में दो सिनेरियो मिलेंगे आपको, एक रहेगा डॉकर सिंगल कंटेनर, एक रहेगा मल्टीपल कंटेनर्स। और आपको है ना, अभी जो रिसेंट प्रोजेक्ट में मुझे जो सेटअप करना था मेरा लोकल इन्वायरमेंट, तो उसमें मुझे डॉकर कंपोजर का फाइल दिया था, डॉकर कंपोजर का। और आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लोगों ने दिया था कि ये फाइल ले लो और आपके इसमें ये कॉन्फ़िगर कर लो, प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कर लो। तो उस फाइल में एग्जैक्टली क्या था कि उसमें स्टेप्स थे, कौन कौन से, तो एग्जैक्टली जब आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दो टेक्निक से प्रोजेक्ट क्रिएट होता है बाय यूजिंग सिंगल कंटेनर। अब एक ही कंटेनर जहां पर आप पाइथन भी इंस्टॉल कर रहे हो, जांगो इंस्टॉल कर रहे हो, सिक्वल इंस्टॉल कर रहे हो, बाकी का जो रिक्वायरमेंट है आपके प्रोजेक्ट का, टोटल प्रोजेक्ट इन सिंगल कंटेनर। बोलो सिंगल इमेज के अंदर ही पूरा कंटेनर आपने, बोलते इमेज के अंदर ही सब कॉन्फ़िगर किया है, कंटेनर को रन किया है, कंटेनर के अंदर आपने डेवलपमेंट किया है, जो कुछ डेवलपमेंट किया है बाकी उसको इमेज बना दिया है, वापस से वो प्रोडक्शन सर्वर पे गया, प्रोडक्शन सर्वर पे इमेज टू कंटेनर बना दिया, वो एक्सेसिबल हो गया, जैसे हमने nginx को एक्सेस किया पूरा एप्लीकेशन। ओके, ये एक वन टेक्निक है, लेकिन इसका स्केलेबिलिटी बहुत कम है। अगर पूरा का पूरा कंटेनर स्टॉप हो गया तो आपका पूरा एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगा, अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। लेकिन डॉकर कंपोज की वजह से अगर
आप सपोज एक इसमें पाइथन चला रहे हो, एक कंटेनर में पाइथन चला रहे हो, दूसरे कंटेनर में डॉकर चला रहे हो, सॉरी जांगो चला रहे हो, तीसरे कंटेनर में माई सिक्वल चला रहे हो, तो चौथे इसमें पोस्टग्रे चला रहे हो, और इवन इसका ध्यान से सुनो, इवन इसका रिप्लिकेट भी होता है, रिप्लिकेशन भी बैकअप में रखते हैं कि अगर कोई कंटेनर किसी कारण अगर स्टॉप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दैट दैट सेकंड कंटेनर विल कम्स इन एक्शन। ओके, तो इसको अवेबिलिटी बोलते हैं, अवेबिलिटी इसका बढ़ जाएगा एप्लीकेशन का। अगर अमेजोन या जैसे फ्लिपकार्ट जैसे एप्लीकेशन का अगर यूजर रिक्वेस्ट बढ़ने के कारण अगर उस पे वो सर्वर डंप अगर हो जाएगा तो कितना उनका रेवेन्यू का लॉस होगा, यू कैन इमेजिन। उस केस में अगर सर्वर डंप हो तो सर्वर पे ओवररन हो रहा है तो दे कैन रिडायरेक्ट देयर एक्सेस रिक्वेस्ट टू द अदर सर्वर। तो इसको स्केल अप और स्केल डाउन ही बोलते हैं और अवेबिलिटी बोलते हैं। स्केल अप से हमारा अवेबिलिटी जो रहे, जो अवेलेबल जो एप्लीकेशन है उसका चांसेस बढ़ जाएगा। द सेम वे यहाँ पर रिप्लिकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, डॉकर का रिप्लिकेशन। तो एवरी जो आपको मछली दिख रही थी ना, मछली से तो सब वो लेके चल रही थी सब बराबर, तो नंबर ऑफ कंटेनर लेके चल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ कंटेनर्स आर करेंटली रनिंग पैरेलली एंड दे आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। लेकिन आप जब एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करोगे तो अगर सपोज आपके पास 10 कंटेनर है तो आप 10 मैनुअली जाके स्टार्ट करोगे क्या, यहाँ पे कंटेनर है, ये रन करोगे, ये रन करना है, ये रन करना है, ये रन करना है, ऐसा। तो इट इज अ ट्रेडिशनल वे, ये कोई काम का नहीं है कि अगर मैनुअली करना है तो उसके लिए आता है डॉकर कंपोज। तो डॉकर कंपोज ऐसा है कि जब भी कभी अप करोगे आप डॉकर कंपोज को तो जितने भी कंटेनर है सब स्टार्ट होना चालू कर देंगे। और डॉकर कंपोज के अंदर आप वो स्टेप्स लिख सकते हैं कि जो कब कौन सा, अगर जांगो इंस्टॉल करना है तो जांगो के पहले आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डिपेंडेंसी आल्सो वी कैन डिफाइन इनसाइड द डॉकर कंपोज फाइल। तो ये एक प्रकार का ऑटोमेशन फाइल है। ओके, और ये जो रिटर्न तो जो लिखते हैं तो वो .yml में लिखते हैं, YAML फाइल में। डॉकर कंपोज ऑलवेज रिटर्न इन अ YAML फाइल, ठीक है। और यामल के लिए अब उसको वो पढ़ाने जाएंगे तो पूरा ये हो जाएगा। अगर यामल क्या है तो वो भी इंडेंटेशन का ही जैसी लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोसीजर रिटर्न करते हैं, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल। बोले तो डॉकर का कौन सा डॉकर, अगर सब पाइथन है उसके पाइथन का कंटेनर है, उसके बाद में सिक्वल का माई सिक्वल का कंटेनर है, फिर उसके बाद में जांगो का कंटेनर है। तो ऐसे कंटेनर वाइज हम उसमें प्रोसीजर लिखेंगे डॉकर कंपोज में। समझ में आ रहा है? एंड दे कैन कम्युनिकेट ईच अदर। ओके, अब इसको इंस्टॉल करने के लिए डॉकर कंपोज को नॉर्मली हमें, अभी ये देखो ये ओपन सोर्स है और कम्युनिटी जो है इसका भी ओपन है, तो डॉकर के साथ में डॉकर ने इसको डिजाइन नहीं किया है। ओके, तो दैट्स वाई आपको जब भी कभी इसको इंस्टॉल करना है तो यू नीड टू यूज कर्ल कमांड, कंपल्सरी आपको वो कर्ल करना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स डायरेक्टली आपको उसको कॉल करना पड़ेगा, तो तभी वो आपको वो जो कमांड है वो आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। डॉकर कंपोज इंस्टॉलेशन। तो इसको नॉर्मली देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन है। इसको अगर आपको इंस्टॉल करना है कौन से मैक पे, विंडोज पे, और विंडोज सर्वर लिनक्स पे, तो यू कैन सी हियर वी नीड टू कॉल। ओके, सो ऑलरेडी मैंने इस जो जो स्टेप्स है इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हैं आपके फाइल में। यहाँ पे कौन कौन से है तो दे, तो फर्स्ट यूनिट कॉल। अगर अब मैं डॉकर कंपोज चलाऊंगा यहाँ पे तो यहाँ पे डॉकर कंपोज नहीं चलेगा। ओके, अगर यहाँ पे मैं चलाऊंगा तो यहाँ पे डॉकर डॉकर हाइपन कंपोज तो नहीं है। ओके, वी नीड टू इंस्टॉल। ठीक है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए डायरेक्टली आई कैन यूज दैट कमांड। डॉकर कंपोज
वाई, क्योंकि अब ये क्यों नहीं किया, तो इस डॉकर कंपोज को हमें परमिशन देना पड़ेगा। परमिशन कौन सा? एग्जीक्यूटेबल का। तो पहले उसको मूव करना पड़ेगा, फिर बाद में उसको क्योंकि ये पहले इसमें है, हमें उसको इस डॉकर के तो बिन फोल्डर में आपको मूव करना पड़ेगा। और ये स्टैंडर्ड से भी ये मैंने उधर से कॉपी की एक्चुअली। कहाँ से? तो मेरे प्रोजेक्ट की वहां से। ओके, यहाँ पर एग्जीक्यूट वो डॉकर कंपोज। देखो सॉरी, मुझे इसको क्लियर करने दो, फिर इसको क्लियर, फिर डॉकर कंपोज हाइपन बी वर्जन करना पड़ेगा। ऐसे डॉकर कंपोज इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अगर आपको उसको अभी एक फाइल में आपको ये करता हूँ, कॉपी पेस्ट करके बताता हूँ, एक सेकंड में। एक फाइल मैंने ऑलरेडी एक डॉकर कंपोज का एक फाइल है, उसको मैं ये किया है। चलो मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड। अब यहाँ पर एक उसका ही है, ये एक फाइल है डॉकर कंपोज का। देखो अब ये ध्यान से देखो, अरे ये डोंट वरी, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्लियर है, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो इसमें क्या है, वर्जन है। अभी जो वर्जन है, ये वर्जन है डॉकर कंपोज का वर्जन है। ओके, वो फाइल का यामल फाइल में आपको पहले वर्जन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन से वर्जन का डॉकर कंपोज यूज कर रहे हैं। उसके बाद सर्विसेज देखो, अभी सर्विसेज हमें पहले सर्विस क्या चाहिए? डीबी सर्विस चाहिए, डेटाबेस का। ठीक है, कौन सी इमेज चाहिए उसके लिए? आपको इमेज कौन सी चाहिए? तो माई का इमेज चाहिए। देखो माई इंस्टॉल करने के बाद में उसने रिस्टार्ट होना है, क्योंकि देखो कभी भी अब जब भी कभी डेटाबेस इंस्टॉल करते हो तो उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तब रिस्टार्ट करना पड़ता है, तभी जाकर वो ठीक से चलता है। तो रिस्टार्ट ऑलवेज। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल डेटाबेस, अभी माई सिक्वल डेटाबेस को कौन सा देना है? तो डीबी देना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, कस्टम नेम। यूजर को बोल तो उसका यूजर नेम यूजर रखना है। पासवर्ड कुछ भी दे सकते हो, मैंने नॉर्मली पासवर्ड रखा है। ओके, उसका रूट पासवर्ड भी पासवर्ड ही रखा है। कौन से पोर्ट पे चलना है, वो कौन से पोर्ट पे चलेगा? तो ये इस पोर्ट पे चलेगा। ठीक है, एक्सपोज किया हमने, जो पोर्ट है 33 और 06, वो बाय डिफॉल्ट पोर्ट रहता है। ठीक है, अब वॉल्यूम बोलते हो, वॉल्यूम मींस वो कौन सा टाइप का वो डेटा कहाँ से लेगा? बोलते जो शेयर होगा अदर कंटेनर के साथ में, तो उसने वॉल्यूम कहाँ पे क्रिएट किया? माई सिक्वल के फोल्डर में। बोलते ये डीबी। ठीक है, उसको जो माई डीबी वॉल्यूम दिया। तो ये कंपोज का यूज कर हम क्या करेंगे? अभी माई सिक्वल का इमेज क्रिएट करेंगे, बराबर है। तो ऐसे आप नंबर ऑफ कंटेनर क्रिएट कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपने क्या किया है, सर्विस में डीबी इतना। बाद में अगर आपको दूसरा भी चाहिए, आप एग्जांपल दे देख सकते हो कि नंबर ऑफ ये होता है। अगर डॉकर कंपोज यहाँ पे अगर मैं कोई सैंपल फाइल देखता हूँ, सैंपल, तो यहाँ पे देखो कितने इसके लिए चाहिए, तो यू कैन स्पेसिफाई सैंपल लिखता हूँ। यहाँ पे है मुझे, अरे यार होनी चाहिए मुझे सैंपल्स। एट टाइम कितने भी कंटेनर चला सकते हो आप, रन भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो, हाँ अभी देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं वो देखा था, उसके लिए बोल कि जब भी कभी आपके एप्लीकेशन को रनिंग में कितने, अगर सपोज आपका एप्लीकेशन सपोज जांगो एप्लीकेशन है, ठीक है, या कोई दूसरा एप्लीकेशन है, तो अगर उसको फ्रंट एंड के लिए एक अलग कंटेनर, मिडलवेयर के लिए एक अलग कंटेनर, और बैक एंड के लिए अलग कंटेनर, जो करंट जो प्रोजेक्ट में उन्होंने उसमें यही से ये है, बैक एंड, फ्रंट एंड एंड मिडलवेयर। ओके, तो इसके लिए उन्होंने तीनों के लिए अलग अलग कंटेनर ये किए, क्रिएट किए। और तीनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसका क्रिएट करने का जो स्ट्रक्चर क्रिएट करने का जो ये फॉर्मेट है, वो उन्होंने लिख के रखा है डॉकर कंपोज के इसमें। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सर्विसेज, फ्रंट एंड में क्या रखना है? तो ये इमेज जो कुछ आपका जो करना है। बैक एंड में क्या रखना है? तो ये देखो, ये जो कुछ स्प्रिंग बूट है वगैरह, डेटाबेस, और डेटाबेस कौन सा यूज करना है? सेम वे जो रहेगा,
जो कुछ सर्विसेज है, जो इमेज है, इमेज वो पुल करेगा, बिल्डिंग इमेज, पूरा का पूरा स्टेप्स यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का। जब भी आपको पूरा प्रोजेक्ट का जो सेटअप रहेगा, वो पूरा का पूरा सेटअप आपका डॉकर कंपोज के अंदर रहेगा। ओके, इवन उसके साथ में आपको बिफोर आफ्टर, कौन सा बिफोर होना चाहिए, कौन सा आफ्टर होना चाहिए, वो भी आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर रहेगा वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं, डिपेंडेंसी, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे डिक्लेयरिंग द डिपेंडेंसी, दैट मींस अगर काफका ये किस पे है, अगर उसका इमेज लाएंगे ठीक है, लेकिन डिपेंड्स ऑन जिप कीपर, तो पहले कौन सा ये होना चाहिए, पहले पहले कौन सा ये होना चाहिए, जिप कीपर होना चाहिए। ये कैसे आ गया, ग्रामर लेके यहाँ पे पहले जिप कीपर आना चाहिए। तो ये डिपेंडेंसी है, मतलब सर्विसेज काफका के लिए डिपेंडेंस कौन सा, तो ये इमेज, तो यहाँ पे ये इमेज। तो वैसे ही अगर आप जांगो करोगे तो जांगो के लिए डिपेंडेंसी पाइथन, ऐसे। अभी इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे डिक्लेयर डेटा, ये हमारा पार्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यामल फाइल है ना, ये अनसिबल में क्रिएट होता है। तो अगर आपको यामल सीखना है कि यामल में कैसे ऑटोमेशन होता है बाय यूजिंग यामल, उसके लिए अब अनसिबल, अभी मैंने बहुत दिन पहले काम किया था, तो ऑलमोस्ट मे बी 50-50 मुझे याद है कि वो कौन कौन से वेरिएबल्स है वहां पे। यामल क्रिएट करने के लिए आपको हर एक वेरिएबल का जो है ना, यामल 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 क्या करोगे तो यू कैन सी यामल इन अनसिबल, आपको वहां पे कौन कौन सा ये चाहिए अनसिबल, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए यहाँ पे यामल बेसिक्स में, नेम, जॉब, स्किल, ये उसका, और उसके कुछ पैरामीटर्स भी रहेंगे आपको। यहाँ से मैंने जो यामल सीखा था, तो मैं इस डॉक्यूमेंटेशन से ही सीखा था। कहाँ है इसका गेटिंग स्टार्टेड ऑटोमेशन, तो कहाँ पे क्या डिपेंडेंसी देना है, कैसा एग्जीक्यूट करना है, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंस्टॉल करना है, उसके कोई वेरिएबल्स है, उसके सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा YAML का। यहाँ पे बताता हूँ मैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स रहते हैं YAML में। अगर आपको कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना है, तो डायरेक्टरी क्रिएट करवाने, उसमें अंदर कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, उसके अंदर कोई एग्जीक्यूशन करना है, तो वो सब जो स्टेप्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के स्टेप्स, यू कैन डिफाइन इनटू YAML। तो ये ठीक है YAML में। तो अगर आप इसको ही, मैं इसी को क्या करता हूँ, इस फाइल को मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बनाता हूँ vi docker compose डॉट YAML, आगे यहाँ पे मैं वो फाइल को पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ सेव करके, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसको मैं इसको एग्जीक्यूट करना है मुझे, इस डॉकर कंपोज के फाइल को। तो क्या करना है, जस्ट अप, YAML लगा क्या, YAML नहीं, जस्ट अप, देखो पुलिंग माई सिक्वल पुल कर रहा है, पुलिंग, देखो ये लेयर बाय लेयर करेगा, माई सिक्वल करेगा, फिर उसके बाद में देखो ये पूरा माई सिक्वल डाउनलोड कर लिया उसने, देखो ये पूरा उसने, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देगा आपको, बन गया अभी। शट डाउन हो गया था, देखो यहाँ पे देखो इंस्टॉल करने के बाद में वो शट डाउन हो गया था, ये देखो शट डाउन कंप्लीट, बाद में वापस से उसने स्टार्ट कर दिया, देखो स्टार्टिंग प्रोसेस 1 पे, अब ये माई सिक्वल स्टार्ट हो गया है। ओके, अगर मैं इसी का डुप्लीकेट सेशन करूंगा, डुप्लीकेट सेशन यहाँ पे EC2 हाइपन यूजर, ओके, और यहाँ पे sudo su, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर कंटेनर स्टार्ट देखूंगा, कौन सा है, डॉकर PS, तो यू कैन सी MySQL का कंटेनर स्टार्ट है, दिख रहा है। आप बोलोगे सर कैन वी एक्सेस MySQL, यस आप एक्सेस कर सकते हो। कैसे, अगर मैं वर्क बेंच पे जाऊंगा, वर्क बेंच पे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मैं नया कनेक्शन बनाता हूँ, न्यू कनेक्शन, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ सपोज डॉकर टेस्ट, ठीक है। कौन से इस पे अपना, कौन से इस पे, उसका मैं पब्लिक IP एड्रेस, यहाँ पे पब्लिक IP डाल देता हूँ। ओके, यूजर नेम क्या था हमारा, यूजर, और
टेस्ट कनेक्शन, पासवर्ड क्या था, पासवर्ड, ओके। देखो सक्सेसफुली मेड, देखो इस, देखो कौन से होस्ट पे किया, पोर्ट नंबर, ये यूजर वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्यूरी चलाओगे तो हमने डीबी नाम का ये किया था, देखो देखो अगर मैं यहाँ पे शो यहाँ पे मैं अगर डेटा बेसिस करूंगा तो हमने डीबी नाम का वहां पे कॉन्फ़िगर किया था, देखो यहाँ पे डीबी दिख रहा है, कहाँ पे किया था हमने, तो मैंने यहाँ से एक्सेस किया, दैट मीन्स वो डिप्लॉय हो चुका है रियल टाइम, बोलते वो प्रोडक्शन पे, ये देखो यहाँ पे उसका कंसोल चल रहा है, एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर, अगर नो से करता हूं तो अभी वो हो चुका है। अगर मैं इधर से डिस्कनेक्ट कर दूंगा ना, यहाँ से अगर यहाँ से करूंगा तो वो देखो वहां पे, इसको मैं यहाँ से कंसोल को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, देखो स्टॉप कर दिया मैंने, कंटेनर को स्टॉप कर दिया। तो अब यहाँ पे अगर मैं को ये एक्सेस करूंगा, देखो यहाँ पे 100 DB, इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो ये देखो क्या आ गया, देखो क्या आ गया, क्या आ गया, देखो unable to connect, समझ में आ रहा है। तो दैट मीन्स आप जो कुछ डेटाबेस क्रिएट करोगे, टेबल इंसर्ट करोगे, तो वो कंटेनर के अंदर का MySQL के अंदर होगा। तो आपने सेपरेट एक MySQL का कंटेनर क्रिएट किया है, अब इसको आप कम्युनिकेट कर सकते हो, इससे इसको कम्युनिकेट कर सकते हो कंटेनर टू कंटेनर, कहां से, तो वो डॉकर कंपोज से। सर डॉकर में नहीं चलेंगे, डॉकर कंपोज में यूज करना पड़ेगा एसक्यूएल, जैसे कि आपने रियल बताया। टाइम में क्या होगा, अभी एज अ डेवलपर जब भी ज्वाइन होंगे ना, तो अगर आपको आपका एप्लीकेशन कंटेनराइज है, तो आपका कंटेनर पे चल रहा है, ठीक है ना, तो आपको जो लैपटॉप है, लैपटॉप में आपको क्या करेंगे, वो वहाँ पे डॉकर इंस्टॉल वगैरह करके दे, वो आपको जो आएगा वो डॉकर इंस्टॉल करके ही आएगा, ठीक है। जब आपका मीटिंग वगैरह रहेगा तो आप आपको एक गिट का एक URL देंगे, गिट का, और दूसरा आपको देंगे किसका, डॉकर कंपोज फाइल, समझ में। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है, अभी मेरे केस में कैसा है, हमने जो प्रोजेक्ट ये किया ना, उसमें डॉकर कंपोज फाइल वो गिट के इसके अंदर ही था, उस रिपोजिटरी के अंदर ही था मेरा जो प्रोजेक्ट प्लस डॉकर कंपोज फाइल। मैं उसका फोटो एक स्नैपशॉट निकाल के आपको कल दिखाता हूँ मैं, बोलते उसका सब मेरा प्रोजेक्ट का कोड और उसके अंदर ही डॉकर कंपोज डॉट YAML छुपा है। तो आपको क्या करना है, वो क्लोन करना है, क्लोन करने के बाद में आपको पहले डॉकर इंस्टॉल करना है, डॉकर तो ऑलरेडी रहेगा, तो फिर आपको डॉकर कंपोज इंस्टॉल करना है, डॉकर कंपोज इंस्टॉल करने के बाद में डॉकर कंपोज अप करना है। तो जो कुछ रियल टाइम में जितना जो जो स्ट्रक्चर क्रिएट करके है ना उन्होंने, जो जो कंटेनर क्रिएट करके रखा है, वो सब के सब आपके अप हो जाएंगे, तो आपका पूरा सिस्टम सेटअप हो जाएगा प्रोजेक्ट का। आपको जिसमें भी ये करना है, चेंजेस करना है, अभी सपोज मुझे उधर से आपको पूरा क्लोन करने के बाद में आपको प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी आ जाएगा, आप प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी के अंदर जाके आप जो जो डेवलपमेंट किया, आप जब कमिट करोगे इसमें गिट पे, ठीक है ना, तो वहां से फिर CI/CD टूल ये होता है, CI/CD टूल वहां से पिक करेगा, उसको वापस से बिल्ड करेगा। बिल्ड मीन्स क्या करेगा, वो बोलो, बिल्ड मीन्स क्या करेगा, कंटेनराइज करेगा ना, इमेज बिल्ड करेगा, इमेज बिल्ड करेगा, उसका वापस से प्रोडक्शन पे कंटेनर क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो पहले का जो कंटेनर है वो तो कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा नए कंटेनर से। या आपने अगर जेनकिन वर्जन कंट्रोल नहीं होता ना, जैसे ओल्ड इमेज एंड न्यू इमेज, नहीं, कंटेंट नया क्रिएट होता है। और अगर आप सेम इससे करोगे ना, तो देखो आप कंटेनर आईडी सेम रहेगा, अगर सेम कुछ चेंजेस किए आपने, बराबर है, कुछ चेंजेस किए और उसको कमिट कर दिया, तो वो है ना कंटेनर आईडी सेम रहेगा, ठीक है। कुछ में अगर आपको इमेज है, आपका इमेज कंटेंट जो कुछ इमेज है ना, आपको आपने इमेज बनाया और उसको अभी हब पे डाल देना है, डॉकर हब पे, तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन। ये देखो यहाँ पे यूजर बोल रहा है, यूजर नेम और उसके बाद आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। डॉकर हब पे अकाउंट क्रिएट करके यूजर नेम, पासवर्ड और डॉकर कमिट, डॉकर पुश, खत्म। समझ में आया क्या, तो वहां पे पुश हो जाएगा। यहाँ पे यूजर नेम डालना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है, तो वो अभी वो लॉगिन ये करेगा, फिल्ड करेगा डायरेक्टली, ठीक है। अब एक बार डॉकर फाइल से करके देखो, और एक डॉकर इमेज का भी, डॉकर कंपोज का भी करके देखो, ठीक है। जब मैं जांगो का एक एप्लीकेशन, आपसे नहीं हुआ तो मुझे बोलो, मैं जांगो का एक एप्लीकेशन बनाकर मैं उसको डिप्लॉय करके दिखाता हूँ विथ
डेटाबेस विथ आपका टेम्पलेट वगैरह सब चलना चाहिए बाय यूजिंग डॉकर कंपोज। ठीक है ना? यस सर। यस ठीक है सर। सर, ट्राई सिर्फ करके डिप्लॉयमेंट नहीं करके, हुआ बताओ। यस डिप्लॉयमेंट का ही रह गया अभी, और डिप्लॉयमेंट का मैं आपको कब करना है वो मैं आपको ग्रुप पे नोटिफाई करूंगा कि डिप्लॉयमेंट कल हम क्या करेंगे, कल एपीआई खेलेंगे। ठीक है ना? ओके यस सर। सर। टुमारो वी कितने हैव बजे एआई सेशन, तो मॉर्निंग में लेते हैं मॉर्निंग में? 10 o'clock 10 o'clock 10 यस o'clock सर, ओके यस सर। सर। चलेगा सर। अगेन मैं बोल रहा हूँ 10 o'clock मॉर्निंग है, मॉर्निंग। मोस्ट ऑफ द हाँ लोगों सर, को तभी भी मुझे कॉल आते हैं कि सर इवनिंग में या मॉर्निंग में। आई डोंट नो, वो रिकॉर्डिंग मोड वाले कैंडिडेट लग रहे हैं मुझे। ठीक है, अरे आ रहा हूँ श्रद्धा पर। हेलो हो आया आ रहा हूँ, जस्ट ओके ओके चलो चलो बाय बाय गाइस, बाय। क्लास कितने बजे होती है सर वो? थैंक यू सर। डिस्कनेक्ट हो जाता है। थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय बाय। सर नोटपैड फाइल भेज दीजिए ना।